Hello, bachcho. Let's read the question. Question says figure shows a charge Q placed at the center of a cylinder closed from one end. The second charge Q is placed at one of its position A, B, C, and D. In which position of the second charge the flux of the electric field through the cylinder remains unchanged? तो सबसे पहले हम यहाँ पर चार्ज Q की पोजीशन के अकॉर्डिंग जब हमने दूसरा चार्ज नहीं रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने अगर ये चार्ज रखा हुआ है Q, लेट्स से, और ये हमने बना रखी है इससे रिलेटेड फील्ड लाइंस 1 2, let's say it is 3, it is 4 5 6 7 and then 8 9 10. It's 10 11 and 12. So these are the field lines associated with the isolated charge. आइसोलेटेड चार्ज की फील्ड लाइंस ये हो गई। तो अगर हम अपना सिलेंडर अभी ड्रॉ करें तो सिलेंडर हमारा कुछ ये है, यानी ये है बेस ऑफ द सिलेंडर जिस पर ये चार्ज रखा हुआ है, और इस सिलेंडर को हम पूरा बना देते हैं एक बार और। ये हमने तो ये सिलेंडर हमने बना लिया है। अब इसमें से जो फील्ड लाइंस पास होंगे हम उनको कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सिंबॉलिकल है तो इसलिए हम 6 7 ऐसे एज्यूम कर देते हैं कि 7 फील्ड लाइंस अभी पास हो गई। अब सपोज कीजिए हमने यही पिक्चर बनाई दूसरी, जब हमने क्यू के सामने, यानी ये हमारा चार्ज क्यू रखा हुआ है और इसी की लाइन में हमने एक पोजीशन ले ली ए। ए और डी सिमेट्रिक पोजीशन है तो हम इनको एक सा एज्यूम करके चल सकते हैं। तो अगर हमने चार्ज क्यू यहां रखा है तो चार्ज कैपिटल क्यू यहां रखा हुआ है और अभी भी हमारा सिलेंडर वैसे ही रहेगा, तो सिलेंडर को हम कॉपी कर लेंगे। अब फील्ड लाइंस जो बनेंगी वो बनेंगी कुछ ऐसे। लेट्स से इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, ये 12 फील्ड लाइंस बन गई। तो अगर मैं अब सिलेंडर यहां बनाऊंगा तो ये रहा सिलेंडर, यानी अब फील्ड लाइंस दूसरे वाले चार्ज की भी होंगी, ये कुछ ऐसी होंगी। लेट्स से ये दूसरे चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस है। अब ये जो चार्ज रखा हुआ है तो बाहर ही रखा हुआ है, तो इसकी वजह से तो सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स पास होगा नहीं नेट, क्योंकि जितना आएगा उतना चला जाएगा। तो ये हमारा सिलेंडर की जो पोजीशन है वो ये कुछ ऐसे रखी हुई है, ये पोजीशन है सिलेंडर की। अब हम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस काउंट करते हैं जो सिलेंडर से पास हो रही है। 1 2 3 4 5 6 एंड देन अगेन ऑलमोस्ट 6 या 7 हम एज्यूम करके चल सकते हैं। जैसे हमने कहा कि सिंबॉलिकल है, तो अगर हम पोजीशन ए पर रखते हैं, यानी इस पोजीशन पर रखें या इस पोजीशन पर रखें, तो हमारी जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अभी भी सिलेंडर से पास हो रही हैं वो सेम है, इंटैक्ट है। लेकिन अगर हम रखते हैं बी और सी पर, तो बी और सी पर रखने पर क्या होगा? अब देखिए चार्ज हमारा अभी भी यही रखा हुआ है, ये हो गया ओरिजिन, और दूसरा चार्ज हमने बी या सी पर रखा हुआ है, ये रखा प्लस क्यू, लेट से ये कैपिटल क्यू है। तो क्यू की वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो हो जाएंगी कुछ ऐसी। देखिए ये होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, ये हमारा सिंबॉलिकल है सब कुछ, और इस क्यू की वजह से फील्ड लाइंस ऐसे पास होंगी। तो अब अगर हम यहां पर अपना सिलेंडर वही बनाते हैं सेम, ये हमारा सिलेंडर है बेस पर, तो हम देख सकते हैं कितनी फील्ड लाइंस इससे पास होंगी। इट इज 1 2 3 4 5। सॉरी, हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, इसको हम ऐसे बनाते हैं। ये
तो 1 2 3 4 5, यानी जब हमने चार्ज को बी या सी पर अगर रखा है तो फील्ड लाइंस यहां पर रिड्यूस हो जाएंगी, और जब हमने इसको ए या डी पर रखा हुआ है तो फील्ड लाइंस इंटैक्ट रहेंगी, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इस लाइन के अबाउट, यानी इस लाइन के अबाउट फील्ड लाइन सिमेट्रिक रहेंगी, जबकि बी और डी के केस में, बी और सी के केस में इस लाइन के अबाउट फील्ड लाइन सिमेट्रिक रहेंगी। तो ऑब्वियसली यहां पर रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है और ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो 50% लाइन ऊपर है, 50% लाइन नीचे है। यहां पर भी 50% लाइन ऊपर है, 50% लाइन नीचे है। यहां पर 50% लाइन इसके ऊपर है और 50% लाइन इसके नीचे है। तो इसका मतलब 50% लाइन जब ऊपर है तो ऑब्वियसली इस सिलेंडर के थ्रू सारी की सारी लाइंस पास नहीं होंगी। तो हमारा जो आंसर है जिसमें हमारा फ्लक्स अनचेंज रहेगा वो है ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।